बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम कर रहे हैं। इसमें आज हमारा जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बड़े आसान लफ्ज़ों में और बड़े सिंपल वे के अंदर मैथमेटिक्स को समझाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट मैथमेटिक्स से जो है वैसे भी खौफ खाते हैं। हालांकि मैथ इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। अगर आपको मैथ नहीं आता तो समझे कुछ नहीं आता। तो इसलिए मैथ्स जो है वो सीखना इंतहाई ज़रूरी है और लाजमी है कि आप मैथ को अच्छे अंदाज में सीखें। तो इंशाल्लाह आप अगर समझेंगे बात को तो आपको पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से जो है ये मैट्रिसेस की समझ आ जाएगी। और आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको जब आप समझ लेंगे तो आपसे एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 बड़ी इजीली सॉल्व होगी। वैसे हम इंशाल्लाह 1.2 भी सॉल्व करवाएंगे, 1.3 भी, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसको समझने के बाद आपकी 1.2 और 1.3 बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो और कॉलम में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में, कि रो और कॉलम क्या होता है, कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज रोज होती हैं और वर्टिकल एंट्रीज कॉलम होती हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर जिस मैट्रिक्स में एक रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे ये देखें, ये M एक मैट्रिक्स है, इसमें ये एक ही रो है। रो यूं होती हैं, ये रोज हैं, तो एक रो हो तो इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह मैं आपके लिए एक और एग्जांपल फर्ज करें। एक मैट्रिक्स A है 1 5। अब इसमें हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रो को देखना है, तो रो देखें इसमें एक है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। सेकंड, a matrix column matrix. A matrix is called column matrix if it has only one column. जैसे वन रो के लिए वन रो होती है, कॉलम के लिए वन कॉलम होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो ये देखें, M एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, इसमें एक कॉलम है, वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, वो कॉलम कहलाती हैं। तो एक कॉलम है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे B है एक मैट्रिक्स, अब 1 2 3। अब आप ये देखें, इसमें रोज देखी जाए तो 3 बनती हैं। ये देखें 1 2 3, लेकिन हमने रो को नहीं देखना क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम में सिर्फ किसको देखते हैं, कॉलम को। तो कॉलम अगर देखा जाए तो इसमें एक कॉलम है, तो एक कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो बात समझ आई जी। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if the number of rows are equal to number of columns. यानी सिंपल बात है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे M है 1 2 3 4। इसमें कितनी रोज हैं जी, अगर आप देखें तो 1 2, there are 2 rows in matrix M. And columns, how many columns are in M? 1 and 2. 2 rows 2 columns, rows and columns are same, so it is called square matrix. आपकी एग्जांपल के लिए, आसानी के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे A है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। देखें ना, रोज ये रो होती है 1, एक रो ये है, सेकंड रो ये हमारे पास, ये पूरी, थर्ड ये पूरी रो है, 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं जी, देयर आर 3 कॉलम्स। सो रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अपोजिट द स्क्वायर मैट्रिक्स, इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये समझ लें ऑपोजिट है। कैसे, इसमें रोज और कॉलम इक्वल होती हैं, इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती। A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to number of columns of M. यानी फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं ये M है, इसमें रोज चेक करें कितनी है जी, 1, दिस इज फर्स्ट रो, 2 सेकंड रो, और कॉलम देखें तो ये देखें C1, ये दूसरा कॉलम C2 और ये C3। इसमें रोज हैं हमारे पास 2, कॉलम्स हैं 3। So rows and columns are not equal, so it is called, कौन सा मैट्रिक्स है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो ये देखें 1 2
अगर आपको समझ आ रही है बात की तो सिंपल सा रूल है, इसमें एक रो है, रो कितनी है? एक, कॉलम कितने हैं? 2। तो ये क्या कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो 4 बातें आपको समझ में आ गई। फिफ्थ हमारा पॉइंट है नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही ज़ाहिर है, नल जीरो। इफ द ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ द ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हों, जितनी भी हों। ये देखें जैसे बी है 0 0 0 0। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा है? नल और जीरो मैट्रिक्स। इसमें सी है, फर्ज करें ये है। अब इसमें एक ही एंट्री है, वो जीरो है, तो ये नल और जीरो होगा। अगर मैं कहूँगा डी 1 2 0 0 0 0, अब ये हमारे पास ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये इसमें जीरो के अलावा भी एंट्रीज हैं, सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है, 6 टाइप मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल रूल है, इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज आ जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी, ए के ऊपर टी हो तो वो ट्रांसपोज होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एग्जांपल क्या है। देखें आप अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें ट्रांसपोज की, फर्ज करें ए है 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज लेंगे, ये रो में है, इसको यूं लिख दें कॉलम में ऐसे। ठीक है जी, और कॉलम में है, रो में लिख दें। ठीक है जी, ये इसका हमारा ये देखें ना, ये रो में है, कॉलम में लिख दिया, ये भी दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में लिख दिया, तो ये क्या कहलाया? ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल देख लें, फ़र्ज़ करें हमारे पास बी है 1 5 3 2 4 6, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। सबसे पहले आप बी के ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज, और ये रो है, इसको कॉलम में लिखें ऐसे, यानी यूं है, इसको यूं लिख दें। सेकंड ये रो है, इसको भी कॉलम में लिखें 2 4 6। तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रांसपोज आ गया। बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब हमारी 7th पॉइंट है, 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। नेगेटिव लेने के लिए आप बाद में जहन में रखें कि सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। फर्ज करें आप ए है 1 2 -3 -4, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे -a, सबके साइन चेंज कर दें, यानी पहले तो प्लस ए था, माइनस कर दिया। इन सब के साथ जो भी साइन है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस होता है, तो इन दोनों के क्या आ जाएंगे? -1 -2 3 and 4। दिस इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद आया आपको बात समझ में आई होगी। नंबर 8 पॉइंट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least one entry of diagonal is non-zero। डायगोनल क्या होता है? दिस इज डायगोनल। ये जो एंट्रीज होती है ना, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे ये डायगोनल होती हैं। तो डायगोनल के ऊपर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या मतलब? जैसे अब ये देखें, मैं ये लिख रहा हूं, अब ये तो जीरो मैट्रिक्स है, अभी हमने पढ़ा है पहले नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि सारे जीरो हैं। अगर मैं इसमें एक एंट्री यहाँ पे 1 कर देता हूँ, अब ये जीरो मैट्रिक्स नहीं रहेगा क्योंकि सारी एंट्री जीरो नहीं है। तो अब इसका डायगोनल तो ये बना, इसमें एक एंट्री जीरो नहीं है, कोई और है। तो जब एक एंट्री जीरो के अलावा कोई और हो तो वो क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी आपको बात समझ में आ गई। 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में सिंपल बात ध्यान में रखें कि डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। इफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कैसे? देखें, फर्ज करें एक मैट्रिक्स ये है, आप इसमें देखें, इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो ये है। डायगोनल एंट्री इसकी क्या है? सेम है। सेम है ना जी? तो डायगोनल एंट्री सेम है, ये देखें, ये सेम है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ये देखें, इसमें भी डायगोनल एंट्रीज सेम है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सेम हो लेकिन ओनली 1 हो, यानी यहां पे देखें ये डायगोनल है, ये कौन सा है? दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स।
अब आगे बात आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो सेम और हो भी वन, ये देखें ना, सेम है और वन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक और बात ध्यान में रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम है? आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो बात आपको समझ में आई होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स सेम है। और इसका क्या रूल है? स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि ये सेम होनी चाहिए, वन ना हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम हो और वन हो। अब आगे है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ये 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये क्या करते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, यानी आप ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिक होता है। जैसे ए, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 3 था, ठीक है जी, 1 2 3 2 -1 0, ये देखें मैंने ए था ना 1 2 3 2 -1 0 2 -1 4 3 4 0। मैं इसका लूँगा ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हुआ, ये देखें, इसका ट्रांसपोज लिया रो को कॉलम में, इसका ट्रांसपोज लिया रो को कॉलम में, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में। जब हमने ऐसा किया तो हमने कर दिया जादू, हमने जादू कर दिया। कैसे? देखें, ये और ये एक ही है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये क्या कहलाएगा? ये जादू जो करता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स करता है, ठीक है जी। और 11 ये बात समझ, 11वां पॉइंट समझ में आ गया। 12वां पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में चीज़ वही है, ट्रांसपोज ही लेना है आपने, लेकिन आंसर आएगा -a के इक्वल। कैसे? आप एक मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज लें, उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कॉमन निकाल दें। माइनस कॉमन निकालते वक्त ये ख्याल रखना है कि 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, 0 में से माइनस कॉमन नहीं निकलेगा, 0 में से माइनस नहीं निकलेगा कॉमन, तो 0 के साथ माइनस नहीं लगाना, बाकी सब के साथ साइन चेंज कर दें, तो वो दोबारा -a के इक्वल आएगा। तब दोबारा -a के इक्वल, यानी वही नंबर आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आप समझ आ गई होगी। जब आपको समझ आ गई तो इससे इंशाल्लाह आपका 2 और 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई। कोई मसला हो तो कमेंट्स में जो है लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह।